Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Sidra Osman and this video is about high yield sources that I've used to crack 3 exams during my internship at IIM. So a brief introduction about myself. I am Dr. Sidra Osman. I've got rank 1134 in NEET PG 25 exam, 1305 in the INI SET Me 25 exam, and I've qualified the UPSC CMS exam and waiting for the interview. So for all the 3 exam I prepared one single notes, but strategy थोड़ी बहुत अलग थी तीनों exams के लिए. Which topics were specially targeted for INI SET, others were for NEET PG, and for UPSC CMS some of the topics you need to refer from some books. I'll be breaking down all these things in the video, so please watch till the end and hope you get an idea what are the sources you need to refer. So a disclaimer, this is not a sponsored video, and these are my personal opinion about the approach of a subject. This is a quote by Stephen Hawking. One of the basic rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn't exist. Without imperfection, neither you nor I would exist. So nothing is perfect. First of all, any source that you are using, it is not perfect. You are the one who need to make it customized for yourself. आपने उस चीज़ को अपने लिए अपने तरीके से कस्टमाइज़ करना है, and you have to make it better for yourself, perfect for yourself. No source is perfect, nothing is perfect. One of the very important thing is whatever source you are using, just read it from the start till the end. क्योंकि क्या होता है कि हर बार हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल सर्जरी में जनरल सर्जरी, ब्रेस्ट, थायराइड, ये सबके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, बट एंड वाले टॉपिक्स जो कि बहुत आसान है लाइक वास्कुलर, सलाइवरी ग्लैंड, ये सबके वीक रह जाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन, एंड दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है उनको क्रैक करना, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक से. तो वट एवर सोर्स यू आर यूजिंग, जस्ट मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. बीच में नहीं छोड़ना है कोई भी सोर्स. So without wasting any time, I'll start discussing what are the sources that I've used. So for anatomy, I did RR videos by Dr. Ashwini sir. एम्ब्रियोलॉजी का कुछ पार्ट जो है फर्स्ट एड से ऐड किया था. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर INI SET. नीट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर INI SET इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल एनाटमी के लिए आई हैव यूज्ड अनोटेड BTR नोट्स बाय डॉक्टर जैनब वोरा. उसमें से सम पार्ट्स हैव एडेड इन माय जनरल एनाटमी नोट्स. लोअर लिम के लिए सम पार्ट आई यूज्ड मैरो नोट्स, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टैबुलेटेड फॉर्म में था, तो वो ईजी था कि कौन सी मसल्स कहाँ पे हैं, और जिस तरीके से याद करना था. कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग वर वेरी नाइसली डिफाइंड, तो मैंने वो चीज़ वहाँ से ऐड की थी. सो नेक्स्ट थिंग इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी के लिए आई यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर आशीष कुमार. न्यूरोफिजियोलॉजी के लिए आई यूज फर्स्ट एड विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर INI SET. INI SET में हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस, थैलेमस न्यूक्लियस, ये सब आते हैं. तो फर्स्ट एड में इट इज़ गिवन, सो आई यूज्ड इट फ्रॉम देयर. So Marrow GTs have added some of the topics like nerve muscle physiology and regulation of respiration, because these were the previous topics of NEET PG. तो मैंने वो चीज़ें ऐड कर ली थी. इन अ सिमिलर वे आप ऐसे ही टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू के जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं. सो आई विल पुट अप लिंक्स फॉर NEET PG एंड INI SET PYT PDFs इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक देम आउट. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट एड में कुछ चार्ट्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं लाइक GIT हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस. तो इन सब के चार्ट्स बहुत अच्छे से टैबुलेटेड फॉर्म में ये सब दिया हुआ है. तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपनी जिस भी फैकल्टी की वीडियोस देख रहे हैं आप वो देख लीजिए, और लास्ट में एज अ रिविजन टूल आप फर्स्ट एड में उस चीज़ को अनोट कर लीजिए. तो लास्ट में आप उसको रिवाइज करके चले जाइए. वो जो टैबुलेटेड फॉर्म में चीज़ होती है वो ज़्यादा जल्दी याद रहती है. So next thing is biochemistry. For biochemistry, I've used RR videos by Dr. Rebecca James. But the thing about biochemistry is biochemistry में जितनी important quality है उतनी important quantity है, क्योंकि डॉक्टर रेबेका जेम्स उनकी जो वीडियोज़ हैं दे हैव वेरी गुड क्वालिटी. काफ़ी अच्छा समझ आता है. उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं दे आर वेरी नाइस. बट बायोकेमिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल रिविजन्स की ज़रूरत होती है. बहुत आसानी से आप चीज़ें भूलते हो बायोकेमिस्ट्री में, तो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा. दिस इज़ अ डीमेरिट ऑफ दिस सब्जेक्ट, बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट तो इट कैन गिव यू ऑल करेक्ट ऑल्सो. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि NEET PG के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी क्लिनिकल बेस्ड आते हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आजकल उन्होंने क्लिनिकल एस्पेक्ट में देते हैं वो. So like for example vitamins, glycogen storage diseases, sphingolipidosis, PCR, these are very important topics for NEET PG. तो NEET PG की अप्रोच इस तरीके से रहती है. बट INI SET के लिए देर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन. ये INI SET के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है. तो व्हेन आई वाज रीडिंग फॉर INI SET तो मैं इन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान दूंगी.
बट INISET का एग्ज़ाम वंस इट गेट ओवर तो फिर मैं नीट PG वाले टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगी. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच दैट आई यूज्ड. सो INISET के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, जनरल बायोकेमिस्ट्री, PCR तो दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्लाइकोलाइसिस का प्रिंसिपल जो पेट स्कैन में यूज़ होता है, वॉरबर्ग फिनोमिना एंड एवरीथिंग, फास्टिंग स्टेट, ये सब इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर INISET. नेक्स्ट थिंग इज़ पैथोलॉजी. पैथोलॉजी के लिए आई यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर ईला जैन खंडेलवाल. But for immunology, I've integrated pathology और microbiology in my first aid. फर्स्ट एड का जो आजकल रीसेंट पैटर्न है, इट वॉज नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ द नोट्स. लाइक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, कुछ इधर दिया हुआ है, कुछ उधर दिया हुआ है, एंड आई नीडेड इट इन अ टैबुलेटेड फॉर्म. एक या दो पेज में मुझे चाहिए था, तो इट वॉज अवेलेबल इन फर्स्ट एड. तो आई हैव रेड इट फ्रॉम फर्स्ट एड और मैंने वहीं से कंबाइन करके एक जगह पे फर्स्ट एड में वो नोट्स बना दिए थे. तो सो इन द रीसेंट पैटर्न हिस्टोपैथोलॉजी इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्लासिकल इमेजेस हैं दे कम इन द एग्जाम. तो आजकल जो एग्जाम पैटर्न है इट इज़ मोर IBQ बेस्ड. सो पैथोलॉजी के लिए आप हिस्टोपैथोलॉजी इमेजेस पे बहुत ध्यान दीजिएगा. देन नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट वाज द सीक्वेंस इन विच आई स्टडीड पैथोलॉजी. सो माई फर्स्ट अप्रोच वॉज आई यूज टू रीड जनरल पैथोलॉजी. जनरल पैथोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लाइक एपोप्टोसिस, स्टेन्स, पिगमेंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. देन उसके बाद आई यूज टू रीड ब्लड को आई हैव इंटीग्रेटेड विद मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी. लाइक एग्जांपल ALL का मैनेजमेंट मैंने वहीं पे लिख दिया था कि उसका मैनेजमेंट है वैब्ड थेरेपी, एंड फॉर हॉजकिंस लिम्फोमा इट वाज वैब्ड रेजिमेन. सो दोनों चीज़ें आई हैव कंबाइंड इट देयर ओनली. तो एक सिंगल ब्लड के नोट्स, ल्यूकीमियाज के नोट्स, एक सिंगल सोर्स ऑफ नोट्स आई हैड. देन नेक्स्ट थिंग जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहले जनरल सबसे ज़्यादा आती है, फिर ब्लड आता है, देन देयर इज सिस्टमिक को आई हैव इंटीग्रेटेड विद सर्जरी के साथ ब्रेस्ट GIT का पार्ट जो था मैंने वो इंटीग्रेट करके सर्जरी के नोट्स में ही मैंने एक साथ कंबाइन करके डाल दिया था. सो मेरा सिस्टमिक पार्ट तो सिर्फ 10 या 12 पेजेस का ही रह गया था क्योंकि आई हैव इंटीग्रेटेड हियर एंड देयर, और बहुत कम पार्ट सिस्टमिक में बचा हुआ था. सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में आई यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर प्रीति शर्मा, वेरी हाईली रिकमेंडेड, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं. देन फॉर इम्यूनोलॉजी आई हैव टोल्ड यू आई हैव इंटीग्रेटेड पैथो एंड माइक्रो इन फर्स्ट एड. व्हाट वाज द सीक्वेंस इन विच आई अप्रोच माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में सब फर्स्टली आई यूज टू रीड माइकोलॉजी छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. सो फर्स्टली आई यूज टू रीड माइकोलॉजी. देन आई यूज टू रीड पैरासाइटोलॉजी. पैरासाइटोलॉजी में भी सेम है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऑन एग्स, ओवा, दीज यूज टू कम. सो आई रेड पैरासाइटोलॉजी आफ्टर दैट. देन आई यूज टू रीड जनरल बैक्टीरियोलॉजी, आफ्टर दैट बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी फिर उसके बाद, और लास्ट में विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट वायरोलॉजी. वायरोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरल वायरो से आते हैं. एंड माइक्रोबायोलॉजी इज सब्जेक्ट विद आई थिंक इज़ ईजी टू एस. आसानी से आप उसमें ऑल करेक्ट ला सकते हो, तो माइक्रोबायोलॉजी को डोंट मिस. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी के लिए आई यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर. आई हैव इंटीग्रेटेड जनरल फार्मा फ्रॉम माई मैरो नोट्स, क्योंकि आई हैड मैरो इन माई सेकेंड ईयर, तो जनरल फार्मा वहाँ से आई हैव इंटीग्रेटेड इट, क्योंकि जनरल फार्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर INISET, एंजाइम इंड्यूसर्स, इनहिबिटर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स. तो दे वर नाइसली गिवन इन माई मैरो नोट्स, तो वहाँ से मैंने वो ऐड किए थे. सो माई अप्रोच फॉर फार्मा वॉज अ लिटिल डिफरेंट. आई यूज टू रीड ब्लड एंड एंडोक्राइन फर्स्ट, एंटीकोगुलेंट, एंटीफिब्रिलेटिक्स एंड एंटी-डायबिटिक ड्रग्स फर्स्ट. देन आई यूज टू गो फॉर एंटी कैंसर ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट. दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर INISET. नीट PG के लिए दे आर अ लिटिल लेस इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद आई यूज टू रीड जनरल, देन ANS, then cardio, then orthocoids, then rest of the topics. Respiratory pharmacology, I've integrated it with medicine, और medicine में ही वहीं पे ऐड कर दिया था. So next subject is opthal. For opthal, I've used RR videos by Dr. Neha Agarwal. She's a faculty at eGurukul. I've used my Marrow RR notes for topics like neurophthal, squint, cornea and conjunctiva. उसमें काफ़ी short और concise notes थे. They were in a very tabulated form. And actually I had Marrow in my third year, so it was easy for me to refer. Then my approach for opthal was, firstly I used to read cataract, mainly उसके आजकल post-op complication से questions आते हैं. Then I used to go for glaucoma, then neurophthal, squint, retina, then trauma is an important topic, cornea, conjunctiva and orbit. Last में I used to read refraction and miscellaneous surgeries like keratoplasty, LASIK. इनका भी काफ़ी ट्रेंड है, इनसे सवाल आता है. So next subject is ENT. For ENT, I've used RR videos by Dr. Manisha. She's a faculty at Marrow.
माई अप्रोच, बिकॉज थर्ड ईयर में जो हम पढ़ते थे वो पहले ईयर, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स पढ़ते थे. सो वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, तो आई यूज इट इन अ रिवर्स ऑर्डर. पहले आई यूज टू रीड लैरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स की नर्व सप्लाई, कार्सिनोमा, लैरिंग्स, ट्रिकोस्टमी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद देन आई यूज टू गो फॉर फेरिंग्स, देन आई यूज टू रीड ईयर, देन आई यूज टू रीड नोज. ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्ट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो माई लैरिंग्स एंड फेरिंग्स नोट्स ऑफ ENT वर इंटीग्रेटेड विद अनाटमी, तो अनाटमी से वो पार्ट कट हो गया था. It is FMT. For FMT, I've used RR videos by Dr. Magendran. He is a faculty at Marrow. Then I used to read toxicology first. उसमें tabulated format is very nicely given in Marrow RR videos. Then I used to go for identification and rape. Then I used to read rest of the FMT. Then next subject is PSM. For PSM, I've used RR videos by Dr. Vivek Jain, but for biostats, I've used a different source. Dr. Siddharth, he is a faculty at DAMS, but this is specifically for INISET. Biostats इतनी डिटेल में INISET में ही आती है, NEET PG में basic questions आते हैं. So if you are just preparing for NEET PG, you can skip that. My approach was I used to read epidemiology first, then screening. उसके बाद I used to read vaccination. Vaccination काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना. Then next thing is program. Program के logos are very important. Main points are important, like अनीमिया मुक्त भारत में 666 intervention and प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कितना इंसेंटिव मिलता है, कैसे है, अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद आई यूज टू रीड बायोस्टार्ट्स फॉर INISET. उसके बाद आई यूज टू रीड रेस्ट ऑफ द PSM. बट अगर इफ़ यू आस्क मी माई अप्रोच फॉर NEET PG, आई यूज टू रीड रेस्ट ऑफ द PSM और लास्ट में आई यूज टू रीड बायोस्टार्ट्स. तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम के हिसाब से आपको चेंज करनी पड़ेगी. देन कमिंग टू मेजर 4 में मेडिसिन के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे. इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. 20 to 25 days आई हैड डिवोटेड टू मेडिसिन. तो एक नोट्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था. सो फॉर मेडिसिन आई यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर थमीम. So my approach was, firstly I used to read nephro को I've integrated my patho and medicine first aid. Rheumat उसके बाद because less study and there is more gain. Then I used to go for respiratory medicine. It was integrated in my first aid. Cardio के लिए there are important topics like MI, heart failure and JVP. सर ने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हुए हैं. नेक्स्ट न्यूरो के लिए I've read main topics like multiple sclerosis, stroke localization, UMN, LMN palsy. देन नेक्स्ट इज़ GIT में मेन जो इम्पॉर्टेंट है इट इज़ हिपैटोलॉजी. लिवर से ज़्यादा सवाल आते हैं. देन अनदर सोर्स दैट आई यूज्ड फॉर मेडिसिन इज श्योर शॉट 150 बाय डॉक्टर निकिता नैनवानी. उसमें कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दिए हुए हैं, लाइक स्ट्रोक लोकलाइजेशन, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, अरिथमियाज एंड ECG. हाईली रिकमेंडेड फॉर अरिथमियाज एंड ECG. डॉक्टर निकिता नैनवानीज लेक्चर्स आर हाईली रिकमेंडेड. सो ये थोड़ा मेडिसिन में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है. ऑल्दो जो डॉक्टर निकिता वीडियोज़ आई फाउंड ड्यूरिंग माई सेकेंड एंड थर्ड रीड, होप मुझे वो फर्स्ट रीड के टाइम पे मिल जाती तो एक ही बार में मेरा काम आसान हो जाता. तो इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ यू कैन रेफर इट. सो फॉर सर्जरी आई हैव यूज्ड RR वीडियोज़ बाय डॉक्टर रोहन खंडेलवाल. ही इज़ अ फैकल्टी एट मैरो. सो INISET के लिए आई रिकमेंड सम ऑफ द टॉपिक्स के ये प्लीज़ स्किप मत करना. ये लास्ट में वीडियोज़ हैं, आपका इन पे ध्यान नहीं जाता है, लाइक ट्रांसप्लांटेशन, वैस्कुलर सर्जरीज, हेड एंड नेक ट्यूमर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड वी टेंड टू लीव देम. प्लीज़ डोंट लीव देम. INISET के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं वैस्कुलर से. क्रिटिकल थ्रेटनिंग लिम्ब इस्कीमिया, तो बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन. एक्यूट आर्टिरियल ऑक्लूजन, क्रॉनिक आर्टिरियल ऑक्लूजन, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं. प्लीज़ डोंट स्किप देम, कि ये तो फ्री के ही मार्क्स हैं बिल्कुल. Next subject is OBGY. OBGY के लिए I've used RR videos by Dr. Sakshi Arora. She's a faculty at Marrow. Plus I've added some of the topics from Marrow GT like cord prolapse, vesicovaginal fistula. What I recommend you is कि आजकल emergencies बहुत important हैं, like shoulder dystocia, antepartum hemorrhage, postpartum hemorrhage, cord prolapse. तो please read these topics very carefully. Eclampsia तो आप छोड़ ही नहीं सकते. हर एग्ज़ाम में एक्लेम्शिया पे 1 or 2 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड. प्लीज़ 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 एक्लेम्शिया को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए. MgSO4 की डोज कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग. प्लीज़ रीड एक्लेम्शिया वेरी नाइसली. देन ब्रीच एक्सट्रैक्शन, द मैनुअल्स फॉर ब्रीच डिलीवरी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर INISET, क्राइटेरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट.
INI सेट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि टिपिकल क्राइटेरियाज आपको याद रखते हैं, लाइक रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, प्राइमरी एमेनोरिया का क्राइटेरिया, AMTSL में 4 स्टेप्स हैं, तो 4 स्टेप्स का सीक्वेंस क्या है, बहुत बार आया हुआ है, प्लीज़ स्टिक टू द टिपिकल क्राइटेरिया। तो नेक्स्ट थिंग इज कि OBGY के क्वेश्चंस करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, मैं आसानी से ऑप्शंस रूल आउट नहीं कर पाती थी, तो फॉर दैट आई यूज TND बाय डॉक्टर दीप्ति बहल। अच्छा TND है, यू कैन रेफर। Then next thing is pediatrics. Pediatrics के लिए I've used RR videos by Dr. Singaram. He's a faculty at Maro. But some topics I've added from my main notes, क्योंकि पीडिया के नोट्स में काफ़ी लैक्यूना थे और मुझे वो नोट्स नहीं समझ आ रहे थे बिना अपने मेन नोट्स को रेफर किए हुए। सो आई हैव एडेड सम टॉपिक्स। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम्स, तो आपको वो मेन नोट से पढ़ना पड़ेगा। देन क्रेनियोसाइनोस्टोसिस आई हैव एडेड, वो UPSC CMS में आया था। देन हाइड्रोकेफेलस, मेनिंजाइटिस, बिहेवियर डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक्स मैंने अपने मेन नोट से ऐड किए। देन वन ऑफ द मेन then I would recommend, if you are preparing for UPSC CMS, please refer to main notes of pediatrics and also read feeding part, complementary feeding and everything from घई के टेबल्स को भी आपको थोड़ा रेफर करना पड़ेगा। पीडियाट्रिक्स थोड़ी मुश्किल आई थी और मेरे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन गलत हैं वो पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन गलत हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू माइनस में फॉर डर्मेटोलॉजी आई यूज्ड रैपिड रिविजन वीडियोस फ्रॉम मैरो। Genital ulcer topic is very important. Gonococcal, non-gonococcal urethritis, very important topic. For IBQs, I've provided a link in description. Please do refer to it. For orthopedics, I've used RR videos by Dr. Abbas. He's a faculty at Maro. अपर लिम्ब की जो नर्व इंजरीज थी मैंने अनाटमी के साथ इंटीग्रेट करी थी, लाइक नर्व का पूरा कोर्स होता है, फिर उसके बाद जो अप्लाइड ऑर्थोपेडिक्स के कॉन्सेप्ट हैं एक बार के बाद अब रिटन इट ऑन वन साइड, तो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होके लाइक समझ आ गए थे। तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप ऐसे इंटीग्रेट कर पा रहे हैं तो वेरी हाईली रिकमेंडेड। देन नेक्स्ट थिंग इज साइकाइट्री। फॉर साइकाइट्री आई हैव यूज्ड रैपिड रिविजन वीडियोस फ्रॉम मैरो. I've integrated BTR and noted notes also for some of the topics like personality disorders, defense mechanisms and everything. For defense mechanism, अच्छे चार्ट्स दिए हुए हैं फर्स्ट एड में. दिस इज रिकमेंडेड फॉर INI सेट. फार्मा को आई हैव इंटीग्रेटेड इन माई साइकाइट्री नोट्स, तो जितना भी एंटी साइकोटिक्स एंटी डिप्रेसेंट वाला पार्ट था इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन माई फार्माकोलॉजी नोट्स, इट वॉज प्रेजेंट इन माई साइकाइट्री नोट्स. देन फॉर नीट PG आई रिकमेंड, अगर आपके पास RR और BTR है प्लस फार्मा इंटीग्रेट करके बस उतना ही पढ़ के चले जाइए. ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट एड, डिफेंस मैकेनिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर फॉर INI सेट. नीट PG का काम सिर्फ RR BTR के साथ इंटीग्रेटेड फार्मा से चल जाएगा, अच्छे से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे उसी से ही. देन नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया. फॉर एनेस्थीसिया यू कैन रिफर टू BTR में जो नोट्स हैं, कैप्नोग्राफी, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस, IV एजेंट ऑफ चॉइस, बहुत अच्छे से दिया हुआ है. यू कैन ईजिली रिफर टू दैट, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा. इट इज़ रेडियोलॉजी. फॉर रेडियोलॉजी आई हैव यूज्ड रैपिड रिविजन वीडियोस बाय डॉक्टर जैनब, नॉट BTR, RR वीडियोस बाय डॉक्टर जैनब. They are a very good tool to revise surgery. Radiology was my 19th subject which I used to read. तो पूरा सर्जरी का कॉन्सेप्ट, अगर सर्जरी मैंने सेकेंड या थर्ड सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता था तो वो पूरा रिवाइज हो जाता था मैम के नोट से, तो दे वर वेरी नाइस. तो surgery for radiology, highly recommend. So guys, this is it. Hope you get an idea how you can approach to a particular subject. Hope you find this video helpful. I'll provide all the important links in the description. Please do check them out, and also like, share and subscribe to my channel. It keeps me going. Thank you so much. Hi guys, welcome to my YouTube channel.